हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। उस पर्सन का 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज जो हैं वो आपसे रेजोनेट हो सकें, आपके साथ अलाइन हो सकें। बट अगर फिर भी कुछ रेजोनेट आपसे नहीं होता दैन इट्स टोटली फाइन। ज़बरदस्ती आपने कुछ अपने ऊपर बस फिक्स नहीं करना, ठीक है। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन आपका उनके दरमियान जैसा भी चल रहा है। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ लेग अप। 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका। वी हैव इट्स अ सोलमेट्स। 41 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों की एज हो सकती है 41, अदरवाइज नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ टू बी फेयर। 38 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25 एंड 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। सो ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग के इसको आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये जो भी पर्सन है ना ये महसूस कर रहे हैं कि ये आपके साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। सो दिस पर्सन रियली नीड योर सपोर्ट। इनको ये महसूस हो रहा है, शायद पास्ट में इनको ये नहीं महसूस हो रहा था या इनको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया था कि अगर आप लोग इनके साथ ना हुए तो ये रिश्ता नहीं बना पाएंगे या फिर रिलेशनशिप आपका नहीं चल सकता। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये रिश्ता आपके साथ नहीं बना सकते, एक बैलेंस्ड सिचुएशन को नहीं आपके साथ क्रिएट कर सकते। गाइज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद इट बिकॉज मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। सो लिब्रा स्टार साइन भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना ये फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, बट आपका यूनियन इनके साथ होना तब तक ही पॉसिबल होगा या आपके और इनके दरमियान इक्वल गिव एंड टेक और एक म्यूचुअल रिश्ता तभी बन पाएगा जब आप भी इनको उतना ही सपोर्ट करोगे जितना इनकी तरफ से सपोर्ट होगा, ठीक है। सो विद टू बी फेयर, ये आपके साथ एक फेयरली सिचुएशन को बनाना चाहते हैं और इस टाइम ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है बहुत ही विस्डम के साथ, बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ, बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ सिचुएशन को आपके और इनके लिए बैलेंस करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि समझदारी के बिना ना कभी भी ये सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाएंगे या आपके और इनके दरमियान चीज़ें बैलेंस या फेयरली नहीं हो पाएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने अनफेयर किया है, आपको कुछ नहीं समझा। इनको था कि आप नहीं भी होगे तो इस इंसान को जब रिलेशनशिप आपके साथ बनाना होगा या जब भी आपके साथ किसी तरह से कनेक्टेड होना होगा तो ये हो सकते हैं, बट अभी जब प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं तो इनको महसूस हो रहा है कि आपकी सपोर्ट के बिना ये इंसान कुछ भी नहीं है। और जब आप इनके साथ थे तो डेफिनेटली ये सपोर्ट इनको महसूस नहीं हो रही थी। जब आप नहीं हो तो ये इनको आप फील हो रहा है कि सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। सो ये आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इनको फील हो रहा है इस टाइम। सो दैट्स वाई ये अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको उस तरह ही सपोर्ट करो। अगर ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपना कदम बढ़ाओ इनकी तरफ, तभी जाके विद द सोलमेट आपका इनके साथ कनेक्शन बन पाएगा, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं लॉक है इस पर्सन का दिल, या आपने लॉक किया हुआ है, की आपके पास है, तो जब तक आप की से इनका हार्ट अनलॉक नहीं करोगे तब तक रिश्ता नहीं बन पाएगा। सो यहाँ पे आप दोनों की पार्टनरशिप और अलायंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये महसूस कर रहा है, पास में नहीं इस इंसान ने महसूस किया,
और कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने अनफेयर भी किया आप लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनर्जी दिख रही है। यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है नो प्लेस लाइक होम। इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता ये बना सकते हैं ना, इसमें इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील हो सकता है। इनको एक होम वाली एनर्जी आएगी कि जहाँ पे इंसान बहुत कंफर्टेबल होता है, सिक्योर महसूस करता है, तो ये आपके साथ वैसा महसूस करना चाहते हैं। यस, इनको ये पता भी चल रहा है इस इंसान को कि आपके साथ रिश्ता बना के ये इंसान बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं, एक सिक्योरिटी अपनी फील कर सकते हैं कि ये इंसान प्रोटेक्ट है, इस इंसान के इमोशंस प्रोटेक्ट है, इस इंसान का दिल प्रोटेक्ट है। ठीक है, सो नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 5 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। डबल 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है सेम। या सो राइट नाउ ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली रिश्ता बना के विद अ सोलमेट यूनियन करके आपके साथ और आपके साथ आगे घर बनाना चाहता है ये इंसान, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है इस टाइम कि आपके साथ फेयरली चीज़ों को करके बैलेंस बना के एक फेयरली सिचुएशन को करके तो ये इंसान बहुत ही खुश रह सकते हैं, जो कि इस टाइम नहीं है ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे लेग अप का मतलब यही बताया जा रहा है कि इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको लगता है आपकी सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, इस रिश्ते को नहीं बना सकते। बना भी लेंगे तो चलाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वन साइडेड कनेक्शन चलते ही नहीं है। या सो सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोनों लोगों का। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इनको लगता है कि आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड हो, इमोशनली ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं अब आपके साथ। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास्ट से है और अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। इनको महसूस हो रहा है कि इनको पास्ट की सब चीज़ों को भूल के आपके साथ एक नया बिगिनिंग करना है, इस कनेक्शन का रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि इनको बहुत जल्दी आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना है। सोलमेट, यस अगेन यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। इट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन, 2 टाइम्स आ गया है। इसको बहुत ज़्यादा आपके साथ एक सैक्रेड कनेक्शन महसूस हो रहा है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। या एंड कहीं ना कहीं इस इंसान की सोल जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ये इंसान अपने आप को डिसकनेक्ट नहीं कर रहा, कर नहीं पा रहा आप लोगों से, क्योंकि इनको बहुत सुकून सा महसूस होता है जब भी ये आपके लिए महसूस करते हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट स्टिल ये महसूस करते हैं कि आप इस इंसान की सोल का एक पार्ट हो। आपके बिना ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तड़प रहा है ये इंसान आपसे मिलने के लिए। रीचिंग योर गोल्स, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द जो है ये अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। जो भी इनका आप लोगों को लेकर गोल है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का। यस, एंड वी हैव इट्स अ डिफरेंट पाथ्स। कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इस टाइम अगर आप लोग इस एक दूसरे से सेपरेट हो ना, तो उसका भी कोई ना कोई पर्पज़ है। आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके डिफरेंट पाथ पे आपको डाला गया है। तो बहुत जल्दी इनको महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक हो जाओगे, लेकिन इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी। दैट्स वाई आपको डिफरेंट रास्ते पे डाला गया। बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर एडिक्टेड हो रहे हैं। ये आप पे कोडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं गाइस, क्योंकि इनको लग रहा है इस इंसान को आपकी आदत हो गई है। दैट्स वाई ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब महसूस हो रहा है जब आप टोटली अनअवेलेबल हो और एब्सेंस हो इस पर्सन की लाइफ से, तो इनको महसूस हो रहा है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इस इंसान की रोमांटिक लाइफ पे, क्योंकि इस इंसान को आपकी आदत हो गई है किसी और के साथ रोमांटिक लाइफ बनाने के बारे में लाइक आइडियलाइज भी नहीं कर सकता सोच भी नहीं पा रही है। अब कोडिपेंडेंसी क्या होती है, किसी की आदत हो जाना क्या होता है, ये इस इंसान को अब महसूस हो रहा है जब इनके साथ खुद प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दैट्स वाई रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहा है ये पर्सन।
क्योंकि इनको लगता है ये आपसे दूर नहीं रह सकते, आप दोनों के अलग अलग रास्ते नहीं हो सकते हमेशा के लिए, बिकॉज़ ये आपके बिना जी नहीं पाएंगे, इनको ऐसा महसूस होता है। इसीलिए फेयर करना चाहते हैं आपके साथ अब, जो पास्ट में नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है, पास्ट में आप इस इंसान के लिए एडिक्टेड हो गए थे, आपको इनकी आदत हो गई थी, और अब इनको खुद भी जब प्रैक्टिकली देख रहे हैं आदत हो गई आपकी, आपके बिना नहीं रह पा रहे, तो तब इनको महसूस हो रहा है को डिपेंडेंसी होती क्या है, किसी के बिना जीना कितना मुश्किल होता है, अब इनको महसूस हो रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देखते हैं क्या है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। यस, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके ब्रेकअप के बाद। जो भी आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, चाहे इन्होंने किया, तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, अपनी लाइफ में चेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर कुछ इनकी लाइफ में ये चेंज देख भी रहे हैं या करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ये उस चेंजेस में ना एक तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। सो रिग्रेट होता जा रहा है इस इंसान को आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने का, आपको छोड़ने का। यस, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन महसूस करते हैं कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया और अब बदले में खुद भी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। बेसिकली जब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हो रही हैं इस इंसान के साथ, तब पता चल रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट होती क्या है, किसी को खो देना क्या होता है। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन जो भी है ना, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं यहाँ पे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, ब्रेकअप किया, ये पर्सन बहुत हैवीली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है। वी हैव इट्स अ डेविल। मुझे लगता है कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है यहाँ तो इस इंसान के अपने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया या आपको छोड़ दिया, या फिर आपके दरमियान कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। या क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ने के बाद जो है ना, अब उनको पछतावा हो रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग गाइस कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंसी पे आप फोकस कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, और ये इंसान महसूस करते हैं ये अकेले हो गए हैं। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है शायद आप आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया इमोशनली, इस इंसान को लेकर आप नहीं कनेक्टेड रहे इमोशनली, दैट्स वाई आप मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, और स्टिल ये पर्सन जो है वो आप पे स्टक हो चुके हैं। यस, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेविल इस इंसान को शायद रोका गया है। ये करना चाहते थे बहुत कुछ आप लोगों के साथ, रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते थे, बट किसी ना किसी तरह से इनको रोका गया है किसी चीज़ में। हो सकता है थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसने इस इंसान को रोका है, या इस इंसान के अपने नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या इनका अपना गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकती है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया अपनी ईगो की सुन के। ठीक है, अदरवाइज़ इस इंसान को ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि इन्होंने जो रिश्ता आपके साथ ख़त्म किया है बिकॉज इनको फील हो रहा था कि आप लोग शायद मटेरियलिस्टिकली या फिर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, और इनको उस चीज़ से जो है वो जेलसी हो रही थी कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रही थी, और गुस्से में आके उन्होंने ये कदम उठा लिया आपको छोड़ने का, जो शायद उठाने के बाद अब ये इंसान पछता रहा है। यस, बिकॉज ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है आप लोगों को खो देने के बाद, और रिग्रेट भी इसी चीज़ का हो रहा है, और इनको स्टिल ये फील हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, आप इमोशनली आगे बढ़ चुके हो इस इंसान को छोड़ के। बट ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आप अभी भी स्टिल उसी तरह से खुद पे फोकस कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर पढ़ भी रहा है तो आप इनको नहीं शो कर रहे, और करना भी नहीं है आपने शो। जितना आप अपने आप को रिलैक्स, चिल, कूल डाउन रखोगे, उतना ज़्यादा इस इंसान को ट्रिगर करेगी ये चीज़, और वो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, और रिग्रेट होगा आपको छोड़ने का। और ये कुछ लोगों के साथ हो भी रहा है इधर। ठीक है, इस इंसान ने आपको छोड़ा इसीलिए था कि आप अकेला महसूस करोगे और इनके पीछे भागोगे।
बिकॉज ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ये पता करवा दिया था अपनी तरफ से कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, या आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे थे, आपको इनकी एडिक्शन हो रही थी, बट इनको था कि आपको ऐसे ही एडिक्शन रहेगी, आप इनके पीछे ही पड़े रहोगे। लेकिन जब आप लोगों ने इसको बिल्कुल चेंज ऑपोजिट करके दिखाया बिहेवियर अपना, तो उसमें अब ये इंसान खुद कोडिपेंड हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर और वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हो रहा है ये इंसान आप लोगों को लेकर। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नंबर 5, 8, 9, 88 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 555 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास मैजिशियन की है। इट मीन्स कि ये इंसान एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको ये महसूस हो रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो उसके थ्रू ये बहुत जल्द अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, आप तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये इंसान जो भी है आपको किसी ना किसी तरह से यहाँ तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी भी है, जो दोनों कार्ड बताते हैं कि मैनिपुलेशन हो सकती है आप लोगों की इस इंसान की तरफ से, बिकॉज ये इंसान बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर है और किस तरह से मैनिपुलेट अगेन आपको करना है उसके बारे में ये इंसान अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इस टाइम ये इंसान काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको किस तरह से इंप्रेस करना है और दोबारा जो है आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि इनको लगता है आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है आप लोगों को छोड़ देने के बाद। विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इनको अब आपकी साइड से महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। यस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इन्होंने अब जिस तरह से आपको रिजेक्ट किया है या ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोगों ने हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी आ गई है, तो अब इनको लगता है कि कहीं ये ना हो आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो ये इंसान आपको सॉरी कहना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया, जो भी आपको पेन दी है, या फिर जिस तरह से भी आप लोगों के साथ ब्रेकअप किया है वो आपको लेकर ये इंसान सॉरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत सोरो की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, एक हार्ट टेक की एनर्जी है, इस इंसान का दिल दुखी है। तो इनको महसूस होता है कि ये दुख से तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि छोड़ के बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। सो नंबर 3 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 35, 31, 38, 39 एंड 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। अदरवाइज 1, 3, 5, 8, 9, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ऐसे लग रहा है कि इस इंसान ने आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान होना है। यस, विद द जस्टिस, और किसी ना किसी तरह से आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी टू बी फेयर की एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड अपोजिट आया है। तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप हो सकता है इस इंसान के साथ लाइक बैलेंस बनाने के लिए एफर्ट अपनी पुट ना करो। दैट्स वाई ये इंसान या तो दिख रहा है या फिर इनको फील हो रहा है, बट आने वाले टाइम में ऐसे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो के आपके साथ किसी ना किसी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद को बैलेंस नहीं अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आ पाएंगे। ठीक है, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, फ्लेक्सिबिलिटी शो करके गाइस ये इंसान आपसे बैलेंस बनाने की, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की ऐसे लग रहा है नेक्स्ट मूव में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नेक्स्ट मूव में आप इनकी साथ किसी भी तरह का एफर्ट पुट नहीं करने वाले। तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है, और आपकी तरफ से वैसे भी जब इस इंसान को कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रही कि आप बैलेंस करने के लिए रेडी हो या आप इनके साथ कोई अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो, तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आके अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए कोई ना कोई मूव आपकी तरफ लेंगे। यस, जब सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएगी जो ये इंसान अभी तक एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये मूव लेंगे आपकी तरफ खुद प्रैक्टिकली, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और डाउन टू अर्थ एनर्जी के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में मज़ीद इस इंसान ने जो है वो मेंटली स्ट्रेस में जाना है, डिसअपॉइंट होना है, होपलेस होना है, हेल्पलेस होना है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होनी है। यस, और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है ट्रॉमा में भी जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा इस इंसान को, क्योंकि आपकी तरफ से जो चाह रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। सो ये फिर एफर्ट पुट करेंगे अपनी तरफ से। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।